अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी। माशाल्लाह, क्या हाल है भाईजान? ठीक हैं। मैं आपका दोस्त इमरान भाई, जोगी सनासी नुस्खा जात चैनल की तरफ से। जी भाईजान, एक दिन एक मैंने पारा दिया था, वो जो काष्ठक पतरी, कलमी शोरा और शीशा नमक और खारे सोडे वाला जो नुस्खा था, वो अब माशाल्लाह उसकी तस्दीक आ गई है। कुछ ऐसे बंदे हैं कि जिनको एलर्जी हो गई थी कि ये नुस्खा झूठा है, तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसकी तस्दीक देख लें। जिस भाई ने बनाया, बहुत मुखलस तरीके से उसने मुझे वीडियो दी। तो अब जिन्होंने बना के रखा हुआ है ना, जो लगे हुए हैं इसको चक्कर देने के चक्कर में, वो इधर ही आएंगे फिर इंशाल्लाह। तो ये अपना देख लें, उसका रंगीन पठूर है, रंगीन कुश्ता हुआ है और रंगीन ही ये कंप्यूटर का पक्का है। इसको आप जब करेंगे तो रंगी इसमें कंप्यूटर में ये पक्का है पारा। ठीक है। तो फिर वो जिस तरह वो मिसाल बनी हुई है ना, हाँ जी, ये बाबियों बगैर बकरियां को नहीं चरदियाँ। ये बाबियों बगैर तो भाई जी बकरी एक भी नहीं चरनी। ये तो बाबियां दे कोल थानू आना ही पाना वा। बाकी जिन्हें चक्कर देना है वो चक्कर दे लवे, जिंदे को नहीं आउंदा नो टेंशन नो डाउट। ठीक है, तो चक्कर आ जाएगा। बाकी ये है कि भाईजान जेडे बंदे अच्छे तरीके नाल मुखलस हो के चले ने ना, वो तो जावणगे इंशाल्लाह, उन्होंने नाल असीं चलांगे। तो जिन्हां बंदियां ने मेरे नाल मुनाफकत की है, अल्लाह उन्हों का भला करे, तो फिर मैं उन्होंने कित्थे चलना वा। बाकी आपां तो सीधे जे बंदे हैं, और मैं बड़ा परेशान होया सी इस चीज़ कि यार मेरी चीज़ खराब ना होवे, कोई कंपेन गलत ना आवे। और दूसरा शोरा सी और सुरकाई वाला नुस्खा सी, शिंगर पकावन वाला, वो भी ठीक है। अगर किसी का थले तेल नहीं ना रहा, उत्ते तेल हो जाता, थले तेल नहीं रहा, तो वो भी उनका भी बन जाएगा। ठीक है, वो भी तुसी टेंशन नहीं लैनी। मैं तो बिल्कुल मलंग जिहा बंदा वा भाईजान, सीधा जिहा बंदा वा, तो सारी गल जिहड़ी हुंदी आपां करदे आं। बाकी अगे उन्होंने नुस्खे नूं तुसीं वेखो। ऐ मैं तुहाडा इहनूं मैं वीडियो नूं लाउणा इहदे नाल जोड़ के, तो तुसीं सरकार नूं चैक करो और वेख लवो कि ओह की चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमरान साहब, क्या हाल है? खैरियत से? ठीक ठाक हैं? अच्छा इमरान साहब, आपका ये बताया हुआ नुस्खा मैंने किया, जिसमें आपने ये कहा था कि 50 ग्राम कलमी शोरा, 50 ग्राम शीशा नमक और 50 ग्राम खार सोडा, इन तीनों को अलग अलग बारीक करके आपस में मिक्स करके एक साइड पे करें, और फिर 50 ग्राम गंधक लेके इसको 30 ग्राम कास्टिक पतरी के साथ इसका रिएक्शन करवाएं। वो मैंने रिएक्शन करवाया, जब वो रिएक्शन मुकम्मल हुआ, उसको इसके साथ मैं ऐड करके मिलाकर एक नई लोहे की कढ़ाई में डालकर, और इसमें 50 ग्राम पारा डाला, और फिर इसमें 1 लीटर पानी डाल दिया, और इसको 2 चौबी आंच पर पकाया। और जब आधा पानी इसका जल गया, फिर आधा पानी और डाल दिया, यानी कि आधा लीटर पानी इसमें बरकरार रहा और आधा लीटर पानी जलता रहा। इस तरह से तकरीबन 5 सेर पानी इसमें से उड़ाया है। अब इसमें से आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि इसमें पारे की क्या सूरत हाल है। नीचे पारा कुश्ते की हालत में आ चुका है। अभी चूँकि इसको और गुसल देना भी बाकी है। गुसल देने के बाद आपको तमाम इसकी जो है वो तस्वीर मैं दोबारा अपलोड करूँगा। ये देखिए, ये सारा पारा है, ये देखिए, ये पारा सारे का सारा कुश्ता हो चुका है, सब कुश्ता हो गया है, और ये लाल रंग में ही है। जब इसको गुसल दूँगा तो उसके बाद इसकी हतमी जो शक्ल होगी वो इंशाल्लाह आपके सामने आ जाएगी। ये देखिए, ये सारे का सारा पारा है जो कि नीचे कुश्ता बन के, पठूर बन के नीचे बैठ चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह, आपका जो बताया हुआ अमल था, नुस्खा था, वो पूरे का पूरा 100% बना है।
और इंशाअल्लाह ताला इसको गुस्ल करके मैं मज़ीद आपको इसकी वीडियो अपलोड करूँगा। ये आप देख सकते हैं पारा सारे का सारा जो है ये कुश्ता बन गया है। बिल्कुल भी इसमें कोई ऐसा पारा नहीं रहा ज़र्रा जो कच्चा हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये नुस्खा मुकम्मल है और ये इसकी मैं तस्दीक करता हूँ। ये नुस्खा बिल्कुल 100% बनने वाला है और इसको आम सादा आदमी बना सकता है, जो फ़न से वाकिफ़ नहीं है वो भी इसको बना सकता है। इससे बड़ी तसल्ली और तस्दीक और सच्चाई क्या हो सकती है। वेल डन इमरान साहब, वेल डन। जिन्होंने आपको बताया शाह साहब, उनका भी शुक्रिया, आपका बेहद शुक्रिया। आपने इतनी अच्छी चीज़ लोगों को दी है जो आज तक किसी ने नहीं बताई। अल्लाह आपको उसका अजर अज़ीम अता फरमाए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।